नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFX ग्लोबल के बारे में। HDFX ग्लोबल जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, लेकिन क्या सही है या गलत है? क्या इसमें पैसा डालना रिस्की है, नॉन रिस्की? चलिए सारे डिटेल्स आए के आगे बात कर लेते हैं। जो HDFX ग्लोबल है, इसमें आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ जो रीड मोर ऑप्शन है ना, ये किसी काम की नहीं है, मतलब कुछ काम नहीं करता है। और इसका जो अबाउट है उसमें क्लिक करेंगे तो भी कुछ नहीं आता है, और जितने के सारे यहाँ दिखा रहा है एक नॉर्मल वेबसाइट है। एआई की मदद से अभी ये 5 मिनट में ऐसे एक वेबसाइट फिटिंग हो जाता है। अब यहाँ नीचे आके आप जब भी देखेंगे कि यहाँ हमारा सर्विस कोई कहाँ किसी भी जगह जो एच टी एफ का रजिस्टर्ड नाम है, उसका जो सीन आई डी है, किसी भी जगह नहीं दिखने को मिलेगा। जैसे एक लीगल एंटिटी में होता है, इसका कुछ भी नहीं है। अब इसका बैंक डिटेल्स में जाओगी तो देखना यहाँ दिखाएगा सान एंटरप्राइज। सान एंटरप्राइज ऐसी एक बैंक अकाउंट है जो एच टी एफ ग्लोबल की नेम के साथ मैच नहीं करता। ये एक प्रोप्राइटरशिप करेंट अकाउंट है। और इसके जो पहले अकाउंट थे ना, वो एक्सिस बैंक में थे। एक्सिस बैंक में थे A to Z सॉल्यूशन बोल के। मैं वो भी बैंक अकाउंट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने की वजह से उसमें कुछ इशू आया होगा या फिर फ्रीज हो गया होगा। फिर ये लोग वो अकाउंट चेंज कर दिए हैं। जो हल्दिया ब्रांच पे था, आपका ये अकाउंट नंबर और ये सारे डिटेल्स मिल जाएगा जो उन्होंने ही इनका वेबसाइट में प्रोवाइड किया था, फिर से बदल दिया है। तो एक क्या है कि यहाँ अकाउंट मिसमैच का एक बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। अब ये चीज़ आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ये लोग, बोलेंगे कि देखो टैक्स का इशू है, इसीलिए हम दूसरे अकाउंट देते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। यहाँ कोई टैक्स का इशू नहीं है। इसमें आपका पैसा फंस रहा है, मतलब आप इन्हें पैसा डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। अब इसका जो लॉगिन पेज है, यहाँ आएंगे, यूजर आईडी दे और पासवर्ड देके आप लॉगिन कर सकते हैं। जो एमएलएम है, और एमएलएम आपको पता है कि 80% एमएलएम स्कैम होता है। तो यहाँ भी ये एक हम बोल सकते हैं स्कैम है, क्योंकि इनका जो लीगल एंटिटी है उसमें बैंक अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, पैसा आप कंपनी को नहीं दे रहे हो। और हम इनका लीगल जो एंटिटी है उसके बारे में आगे में जानकारी देखेंगे कि ये कितना लीगल है, कहाँ से रजिस्टर हुआ है, और एक कितना हमारे लिए सपोर्टिव हो सकता है, और इसमें अर्निंग का जो मॉड्यूल है वो सही है या गलत। तो चलिए यहाँ देख लीजिए HDFL ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन। जो HDFL ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन है, वो तो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह है। मतलब इनका पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल देखोगी तो जीरो है, मतलब ये कुछ कमाते नहीं है। तो इसका ये हाईली रिस्की है कि ये खुद नहीं कमाते तो आपको कमा के कहाँ से दे रहे हैं। और इसका जो कंपनी का जो टेन्योर है, आप देख सकते हैं यहाँ 1 साल 2 महीने हुआ है, मतलब बहुत कम है। ज़्यादातर की एमएल जब एमएलएम कंपनी आता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो वो क्या करते हैं कि 2-3 साल में पैसा लेते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। उनके जो डायरेक्टर देख सकते हैं, दीपंकर सामंत, या नए असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर ऐड हुए हैं। तो सारे के सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ भी आप देख लीजिए, जेन्युइन नहीं है। इसका जो मैप है, मैप में भी आप देख सकते हैं, वहाँ जो घाटल का एड्रेस दिया है वहाँ उनका घर है, घर के एड्रेस में रजिस्टर्ड है। और ये जो काम चल होता है वो होता है कलकत्ता से। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन हम पार्ट देखें, कहीं के भी ये नहीं लगता कि ये ट्रेडिंग कंपनी है और आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन ये लोग यही बताते हैं कि हम कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, कॉपी टू बिट एप्लीकेशन में करते हैं। जो ऑक्टा एफेक्स है ना, वो ऑक्टा एफेक्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, इन लोग ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पैसा जा रहा है इनके पास, और ये जो बोलते हैं कि 8% 5% रिटर्न मिलेगा और आपका लेवल इनकम आएगा, ये सारे के सारे चीज़ इलीगल है। तो इसमें भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये इलीगल है। इनका आपको भी जो बता रहा है, इसका कोई रिटर्न या बॉन्ड नहीं दे रहा है। अब यहाँ कंपनी का पूरे डिटेल्स देख लीजिए कि आपको जो बोल रहा है इतने परसेंटेज मिलेगा, उनका वेबसाइट में किसी भी जगह पे वो मेंशंस नहीं है। जो भी बोलते हैं एजेंट बोलते हैं और भरबली बोलते हैं, कोई रिटर्न कम्युनिकेट एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है। यानी काल के डेट में मान के चलो, आपने जो पैसा लगाया, एक रात में कंपनी का वेबसाइट बंद हो गया, तो आप किसे पकड़ेंगे? आपके पैसा का अगर ट्रस्ट रिलेशनशिप इशू और सेफ्टी इशू देखें तो यहाँ लगभग जीरो है। तो हम आगे बात कर लेते हैं इसका प्लान के बारे में, ये लोग पैसा कैसे देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5%, 7%, 8%। ये लोग बोलता है कि कॉपी ट्रेडिंग में आ जाओ, तो वहाँ ये लोग टारगेट रखते हैं कॉपी ट्रेडिंग में। कॉपी ट्रेडिंग क्या है? एक मास्टर ट्रेडर रहता है वहाँ, ट्रेडिंग करके देते हैं और आपको कमा के देते हैं। उसमें भी क्या है, आप अगर ग्लोबली देखोगी तो 80 से 90% लोगों का घाटा ही होता है। लेकिन ये लोग दिखा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जो पैसा ये लोग इन्वेस्ट कर रहा है इसमें प्रॉफिट आ रहा है।
तो प्रॉफिट एक नंबर में आ रहा है, एक्चुअल जेन्युइन में आ रहा है या नहीं। तो ये लोग बताते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग में यहाँ आप हमारा डायरेक्टली तो 80,000 मतलब $1,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा तो ही आ सकता है, वरना आपको क्या है कि इनका वेबसाइट प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ सारे के सारे ट्रांजैक्शन होगा और वहाँ जो भी दिखेगा वो सिर्फ एक नंबर होगा, आपका ओरिजिनल अमाउंट नहीं होगा। यकीन नहीं होता तो आगे की जो जानकारी देंगे उसमें आपको पूरी की तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ प्लान के बारे में पूरी चीज़ देख लीजिए। जो प्लान है ये किसी भी जगह या सेल्फ इंसेंटिव बोल के लिखा हुआ है, और जो सैलरी है जो भी पार्ट है किसी भी जगह इसका रिटर्न आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ एक ट्रस्ट रिलेशनशिप और लीगलिटी की बहुत बड़ा इशू आता है। और आगे में बात करेंगे जो कॉपी ट्रेडिंग होता है उसका काम क्या है। वो जो HTFX है उसको नाम लेके या ऑक्टाफिक्स की नाम लेके उसके अंदर जो कर रहा है, देख लिए ऑक्टाफिक्स कॉपी ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मास्टर ट्रेडर हैं जो आपको ऑक्टाफिक्स के बिहार में ट्रेड करके देते हैं और अर्निंग करके देते हैं। ये लोग भी ये प्लान रखे हैं $1,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा तो ही आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 1000 मतलब 80,000 से प्लस होता है जो इनका टारगेट सेगमेंट नहीं है, और ऐसे भी उनका जो मेंबर MLM करते हैं तो 80,000 देने वाला बहुत कम होता है, हज़ारों में एक दो होता है। तो इन लोगों का बेसिकली टारगेट है यूज जुबा। जो लोग 5,000 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो उनको एक नंबर दिखेगा, लेकिन ओरिजिनलिटी कुछ अलग होगा। आप प्ले स्टोर में जाके ऑक्टा एफएक्स का जो कॉपी ट्रेडिंग है उसके बारे में ही जान सकते हैं। इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा है 4.6। लेकिन इन लोग जो कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। अब ऑक्टा एफएक्स के बारे में तो जिन लोगों को नहीं पता वो बता दें कि ऑक्टा एफएक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है बाइनेंस की तरह, और भी बहुत सारे अलिम ट्रेड जैसे कि प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप डॉलर पे लगा के पुट एंड बाई में ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि फॉरेन करेंसी USD में होता है बेसिकली। तो इसका जो है ऑक्टा एफएक्स भी कहीं नहीं ये जिक्र करता है कि HTFX ग्लोबल उनका एक कॉपीराइट है और HTFX ग्लोबल के साथ उनका ट्राई है ऐसे दे रहा है। किसी भी जगह लीगल आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो कॉपी ट्रेडिंग है ये लोग इसीलिए दे के रखे कि यहाँ से जो मास्टर ट्रेडर है वो जो नॉर्मल पर्सन है उन लोग को ट्रेड करके दे सके। तो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के या लालच में आके आप मत फंसिए। आप अगर HTFX ग्लोबल का प्ले स्टोर का एप्लीकेशन देखेंगे वहाँ भी आपको एक दूसरी दुनिया देखने को मिलेगा। इसका जो रिव्यू दिया है सिर्फ 46 के आसपास, और HTFX ग्लोबल का जो आप अगर ऐप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ ये बोल रहा है कि हम एडुकेशन देते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, एडुकेशन देते हैं GMEN एडवांस। आप तो देख रहे हैं कि ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि हम एडुकेशन देते हैं। यानी गवर्नमेंट से लिए है कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए अलग सा बिजनेस एक्टिविटी और कर रहे हैं कुछ अलग सा बिजनेस एक्टिविटी, यानी ये इलीगल है। पूरी तरह से ये लीगल नहीं है। और इसमें यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप का बहुत बड़ा इशू है। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी देखेंगे तो कहीं पे भी ये मैच नहीं करता। इसका जो प्रोफाइल है बिजनेस प्रोफाइल है और डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल ये मैच नहीं करता। तो इसमें आपका पैसा घाटा होने का चांसेस बहुत हाई है। आप फिर से हम HTFX ग्लोबल की वेबसाइट में आ जाएंगे जहां आपको देखने को मिलेगा एक कितना एक नॉर्मल वेबसाइट है। आप अगर देख सकते हैं खुद भी थोड़ा रिसर्च करेंगे तो और कुछ पैसा देंगे तो होस्टिंगर में ऐसे वेबसाइट इजीली बन सकता है। तो आप झांसे में मत आइए, आप एक जेन्युइनिटी चेक कीजिए, खुद जेन्युइनिटी चीज़ के लीगल पेपर मांगिए। आप बोलिए कि जो आप बोल रहे हैं कि हमको इतने % मिलेगा उसका एग्रीमेंट कहाँ है, वो हमें एग्रीमेंट बना के दीजिए, वो भी कंपनी का लेटर हेड में। या तो एक डिजिटल फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें वो एग्रीमेंट सारे के सारे होना चाहिए, जो PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं खुद के पास रखते हैं, क्योंकि आपके जब पैसा घटा हो तो कोड में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही कंपनी कुछ देगा नहीं। इसीलिए यहाँ ट्रस्ट रिलेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं तो इसे जेन्युइन नहीं मानता। अब आपका राय क्या है कमेंट में बताइए, और यहाँ आप खुद भी रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि ये सन एंटरप्राइज A to Z सोल्यूशन ऐसे किसी दूसरे अकाउंट पे आपको टैक्स के झांसा दे के क्यों ले रहा है, मतलब ये इलीगल कुछ कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिए और जितना हो सके ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और अपने दोस्त को समझाइए कि इसमें जेन्युइनिटी ट्रस्ट रिलेशनशिप सिक्योरिटी का कितना बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा स्कैम होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।